चलिए जान लेते आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से ब्यौरा मांगा। दरअसल चुनाव आयोग ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी से ब्यौरा मांगा है। इससे पहले जुलाई में हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी से ये ब्यौरा तलब किया गया था। अगर उनकी ओर से ये ब्यौरा अब तक आयोग को नहीं सौंपा गया तो उन्हें स्पष्टीकरण के साथ चुनाव से ठीक पहले ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के बारे में आयोग को जानकारी देनी होगी। मेरे जेल जाने के बाद सड़कों का रिपेयर भी नहीं होने दिया गया, केजरीवाल का ऐसा कहना। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि मैं 2 दिन से दिल्ली की सड़कों की पड़ताल कर रहा हूं। मेरे जेल जाने के बाद सड़कों की रेगुलर रिपेयर भी नहीं होने दी गई। अब मैं सीएम आतिशी को एक पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर बीजेपी का कब्जा। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर को जीत मिली है। तंवर को 115 वोट मिले। इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन अब बीजेपी का बनना तय है। प्रसाद पर विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को पुलिस ने भेजा नोटिस। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईआरएसपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को बिना अनुमति तिरुपति आने के लिए मना किया गया। पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है और कहा कि आप बिना अनुमति तिरुपति में अपना कार्यक्रम शामिल नहीं हो सकते, इससे तनाव और अधिक बढ़ सकता है। बीजेपी के उद्देश्य कांग्रेस को बदनाम करना है, एमयूडी केस पर बोले खड़गे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, एमयूडीए के लोग जो चाहे वह कार्रवाई कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इसका जवाब दे, क्योंकि वह एक स्वायत्त निकाय है। वे कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक बात है, अगर सिद्धारमैया ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध किया है तो वह जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका भाजपा मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, यह उचित नहीं है। उनके सिद्धारमैया पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। मानहानि मामला आतिशी केजरीवाल की याचिका पर अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वोटर्स लिस्ट में 30 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया था। एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद कर दे कांग्रेस, अमित शाह का ऐसा कहना। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी में एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया कि वह एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? पूरे देश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करे। मैं आज यहां से मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा की हरियाणा सरकार एमएसपी दामों पर 24 फसलें खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस नेता एक बार बता दे, मैं देश में आपकी कौन सी सरकार 24 की 24 फसलें खरीदती है? हैदराबाद रिलायंस फाउंडेशन ने सीएम राहत कोष में 20 करोड़ रुपए दान किए। रिलायंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष को 20 करोड़ रुपए दान किए। हैदराबाद में रिलायंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने जुबली हिल्स स्थित आवास पर नीता अंबानी की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चेक भेंट किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मंत्री घर पर ईडी की रेड। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की।
हिमाचल नेस प्लेट विवाद, विक्रमादित्य बोले यह मुद्दा आज का नहीं 2013 से चल रहा है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम पर प्रदर्शित करने के आदेश पर कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, यह मुद्दा 2013 से चल रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नगर निगम नगर पालिका में टाउन वेडिंग कमेटी बनाई जाए और 2016 में हिमाचल प्रदेश में यह एक्ट बना जिसमें टाउन वेडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह लंबे समय तक लागू नहीं हो सका। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा, प्रोफेसर के साथ मारपीट। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा हो गया, प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई। नॉर्थ कैंपस में वोटिंग के दौरान यह बवाल हुआ। सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन। सिक्किम में पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन हुआ। सलंकलाल पुल के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। मौसम विभाग ने सिक्किम में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली शाही ईदगाह मामला में हाई कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टली। दिल्ली के सदर बाजार के शाही ईदगाह मस्जिद में रानी झांसी की मूर्ति लगाने का मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की मूर्ति लगाने पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई। दिल्ली शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर रोक। दिल्ली की शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर जारी काम फिलहाल रोका गया। एमसीडी के निर्देश पर काम रोका गया। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी को चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी आज एमसीडी में होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मेयर ने कहा कि आज होने वाला चुनाव असंवैधानिक है और अवैध है। इसको लेकर मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। मेयर 5 अक्टूबर को ही चुनाव कराएगी। अगले आज चुनाव होते हैं तो आप कोर्ट में जाने पर विचार करेगी आम आदमी पार्टी। तिरुपति लड्डू प्रसादन मामले में 9 सदस्यीय एसआईटी की गठित टीम। दरअसल तिरुपति लड्डू प्रसादन मामले में 9 सदस्यीय एसआईटी गठित हो गई। आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी इसकी जांच करेंगे। पवन कल्याण की पार्टी में शामिल हुए वाईआरएसपी के पूर्व नेता समीनेनी उदय भानु सिद्धम। दरअसल वाईआरएसपी के पूर्व नेता समीनेनी उदय भानु सिद्धम और अन्य लोग कल विजयवाड़ा में पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की मौजूदगी में जनसेना पार्टी में शामिल हुए। जमीन लूटना कांग्रेस का चरित्र, एमयूडीए घोटाले पर बीजेपी का हमला। दरअसल कर्नाटक सरकार द्वारा सीबीआई द्वारा किसी मामले की जांच के लिए आवश्यक सामान्य सहमति वापस लेने पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है। जमीन लूटना कांग्रेस का चरित्र है। एमयूडीए घोटाले में हाईकोर्ट का आदेश आया। मुख्यमंत्री पर आरोप तय हुए हैं। विशेष न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस्तीफा देने के बजाय मुख्यमंत्री अहंकार दिखा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU के चुनाव आज हो रहे हैं। सुबह की पाली में मतदान सुबह 8:30 बजे दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि शाम की पाली के लिए मतदान 3:7:30 बजे तक होगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की रेड हो रही है। रियासी और राजौरी इलाके में छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी रियासी आतंकी हमले मामले में रेड कर रही है। पंजाब सुनील जाखड़ के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुनील जाखड़ के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर आ रही है। दिल्ली के ईदगाह पार्क इलाके में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के ईदगाह पार्क इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके की सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए 13,000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की संपत्ति घोषित कर दिया।
गुजरात भावनगर में पानी की तेज बहाव में बसी बस। गुजरात के भावनगर में पानी के तेज बहाव में एक यात्री बस फंस गई। बस में सवार 55 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। तमिलनाडु के तीर्थ यात्रियों को लेकर बस जा रही थी। जम्मू में राहुल गांधी की रैली 2 जनसभाओं को करेगी संबोधित। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली रामगढ़ में 12:15 पर होगी, जबकि दूसरी रैली 1:50 भोर में होगी। फिलिस्तीन ने की इजराइल को हथियार भेजना बंद की अपील। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पश्चिमी तट और गाजा में रक्तपात रोकने के लिए इजराइल को हथियार भेजना बंद कर आह्वान किया। उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया है। रूसी आक्रमण के खिलाफ एक साथ खड़े यूक्रेन और अमेरिका, जेलेंस्की का कहना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमार जेलेंस्की ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के दौरान मैंने उन्हें विजय योजना प्रस्तुत की। हमने योजना के मजबूत बनाने के लिए विवरणों पर चर्चा की, अपनी स्थिति, विचारों और दृष्टिकोणों का समन्वय किया और अपनी टीमों को अगले कदमों पर परामर्श करने का काम सौंपा। हम इस बात की गहराई से सराहना करते हैं कि यूक्रेन और अमेरिका रूसी आक्रमण की शुरुआत से ही एक साथ खड़े हैं। आपकी दृढ़ता हमारे लिए जीत हासिल करने के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। एमसीडी सदन की बैठक आज। स्थायी समिति के रिक्त पदों पर होगा चुनाव। 27 सितंबर यानी आज 1 बजे एमसीडी सदन की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव करेंगे। इस दौरान स्थायी समिति के रिक्त पदों पर चुनाव होगा। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं केजरीवाल और सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी को चुनाव स्थगित करने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने चुनाव जीता और सरकार बनाई, आपके पास बहुमत है, फिर भी आप एमसीडी चुनाव नहीं होने दे रहे। इस साल दलित मेयर चुना जाना है और वे दलितों के आधार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? उन्हें अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल और अतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। टुडे रिपोर्ट, RDS न्यूज़।